अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट कराची में और आज यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल केस की समाअत होनी थी। आज यहाँ पर मेहदी काज़मी के कम उम्र बेटे मेहदी काज़मी की कम सन बच्ची के मुबैना अगवा केस की समाअत होनी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की इलियास मेमन साहब की अदालत में। आज एक तो जो इस केस में मुल्ज़िमा है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा है, इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल होने थे और साथ ही साथ जो दो दीगर मुल्ज़िमान हैं जिसमें एक निकाह ख्वाह है और एक गवाह है, इन्होंने अपनी बरियत की एक दरख्वास्त दायर की है, उस पर भी आज जो है समाअत होनी थी। लेकिन आज जो है मौजूद जज साहब अदालत में नहीं है, जो है वो आज छुट्टी पर हैं और इसीलिए आज इस केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत में नहीं हो सकेगी। और अब जो हमने वहाँ के अदालती स्टाफ से भी मालूमात की है, तो हमने कहा कि अब इस केस में क्या होना है, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अब सिर्फ इसी केस में तारीख मिलनी है और तारीख जो है किसी भी मुतल्लिका अदालत, जिसको हम लिंक अदालत कहते हैं, लिंक कोर्ट कहते हैं, लिंक जज कहते हैं, वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जो है अदालत में दरख्वास्त इनके जो केस की जो तारीख है वो मिलेगी। अमूमन अदालती स्टाफ भी जो है वो तारीख देता है, लेकिन जब वहाँ पर दोनों वकला की रजामंदी नहीं हो पाती और दोनों वकला एक तारीख पर जो है मुतमिन नहीं हो पाते, फिर मामला जब है लिंक कोर्ट के ऊपर जाता है और वहाँ पर जज साहब दोनों वकला को सुनकर जो है तारीख देते हैं कि अब फर्दर डेट जो है इस केस की ये है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में और आज मुल्ज़िमा नूर बीबी हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी थी। अबूरी ज़मानत पर जो है वो पहले ही हैं और इनको भी जो है इस मुकदमे में शरीक मुल्ज़िम करार दिया गया। अब तक भी इस केस में जो है 4 से 5 मुल्ज़िमान जो है वो ताहाल मफरूर हैं, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर, शबी, नूर बीबी और असगर समेत एक और मुल्ज़िम है, इन्होंने ज़मानत अपनी हासिल की हुई है। जो दो मुल्ज़िमान, जैसे मैंने कहा, एक जिसने निकाह पढ़ाया था मुबैना तौर पर और एक जो कि निकाह में गवाह बना था, इन्होंने अपने इस केस में बरियत की दरख्वास्त दायर की है। बरियत से मुराद कि वो कहते हैं कि हमें इस केस से आप बरी कर दें, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस केस से कोई जो है वो यूँ समझे कि कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो हम क्यों पेशिया भुगत रहे हैं, लाहौर से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, पंजाब से यहाँ पर आना पड़ता है हर तारीख में, तो लिहाजा आप हमें इस केस से बरी कर दें। ज़ाहिर सी बात है, अब ऐसे तो वो बरी नहीं हो सकते। इसी दरख्वास्त पर मज़ीद आर्गूमेंट्स होंगे और मुद्दई की के वकील जो है वो भी दलाइल देंगे और जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी दलाइल दिए जाएंगे, अपने हिसाब से वो दलाइल देंगे। उसके बाद भी मौजूद अदालत पर जो है ये फैसला आएगा और मौजूद अदालत की जानिब से फैसला किया जाएगा, आया इन दोनों मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है या फर्दर इनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद की जाती है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसी केस में जो है अब फर्द जुर्म होने जा रही है इसी मुकदमे में, चूँकि जब ये दरख्वास्तें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुज़िश्ता समाअत अदालत ने 3 दरख्वास्तें खारिज कर दी थी और चूँकि वो गैर मौसर हो चुकी, तो तीनों दरख्वास्तें जो है इसी अदालत में दायर थी। अब जैसे ये जो एक तो बरियत की दरख्वास्त है, एक जो मुल्ज़िमा के ज़मानत पर है, ये अगर ख़त्म हो जाती हैं या इन पर जो कोई फैसला आता है, तो हो सकता है कि अपकमिंग 1 या 2 तारीख के अंदर इन मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो और जो 2 तमाम मुल्ज़िमान जो मफरूर हैं, इनके खिलाफ बाकायदा इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो। और ज़ाहिर सी बात है, इश्तिहारी करार देने की जब कार्रवाई शुरू होती है तो मुल्ज़िमान की शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक किए जाते हैं नादरा से, मुल्ज़िमान की जायदादें भी जब्त की जाती हैं, मुल्ज़िमान की जो इश्तिहारात हैं वो उनके घर पड़ोस वगैरह में चस्पा किए जाते हैं, अखबारों में भी जो है वो लग जाते हैं और मुल्ज़िमान कभी जो है बाहर नहीं जा सकते। जब उनके कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इनके बैंक अकाउंट भी जो सीज हो जाएंगे। अब उसके बाद देखना है कि आज अदालत की जानिब से क्या तारीख तय पाती है और आज मैं कोशिश करूँगा कि मेहदी काज़मी के जो वकील हैं उनसे भी आज बात कर लें कि आज इस केस में क्या होना था और अब आइंदा केस में क्या होगा।